This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and I welcome all of you on this platform with the name Spoken English with Sir Javed. Sir, आप सर हसीब हैं, तो सर जावेद कहाँ हैं? सर जावेद की टाइमिंग्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि सर कब अवेलेबल होते हैं। वो हमसे ज्यादा सीनियर टीचर हैं। He has been teaching English language for 30 years, for more than 30 years, and I have been teaching English as a language for 22 years. Right? You guys are lucky, you are gemmy that you have found two experienced teachers online. आमतौर से हम फिजिकल क्लासेस दिया करते थे, लेकिन इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years, 6 साल हो गए सर जावेद और मुझको साथ पढ़ाते हुए। एंड नाउ सर जावेद इज अवेलेबल इन द आफ्टरनून सेशन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आजकल वो मसरूफ है, तो वो रात के सेशंस में अवेलेबल नहीं होते। बट इंशाल्लाह ही विल बी विद मी आफ्टर अ मंथ इन द इवनिंग सेशंस एज वेल। आप अपने सेशंस की टाइमिंग नोट कर लीजिए, जो आपकी रेगुलर क्लास टाइमिंग्स रहेंगी। मेरे पास बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर ये आप 9:30 के बजाय इसको 10 बजे करें, क्योंकि हम 9 बजे खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल फारिग होकर आपके सेशंस का हिस्सा बने। तो मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास जो बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, तो क्योंकि मैं मार्केटिंग हमारी रन हो चुकी है, हमने लोगों से कह दिया है कि हमारी क्लासेस की टाइमिंग 9:30 से 11 है। तो हमारे पास हम इसको अभी कंसीडर कर रहे हैं, हमने इसको फाइनल नहीं किया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत जो इस टाइमिंग्स पर पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, दे आर कमिंग फ्रॉम जॉब, so they get free by 10 o'clock from namaz and supper, and they want to be apart 10 to 11:30. कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे कंट्रीज से पढ़ रहे हैं, वो भी जॉब से आते हैं और वो चाहते हैं कि हमें 10 से 11:30 का सेशन मिल जाए, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 10 से 11:30 का सेशन शायद कोई ऑफर कर नहीं रहा है। दैट्स वाई मेरे पास सबसे ज्यादा डिमांड है। वी आर ऑफरिंग यू 4 डिफरेंट सेशंस। नोट कीजिएगा, यू हैव अ डिस्कशन क्लास। आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डिस्कशन क्लास अटेंड करते हैं। आपकी एक और क्लास होती है, दैट्स अ स्पोकन क्लास। यू आल्सो अटेंड स्पोकन क्लास ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। यानी कि इन 3 दिन के अंदर आपके स्पीकिंग बेस्ड सेशंस होते हैं। आपका सवाल आ रहा है, जहन में आपके सवाल आ रहा है, सर विल यू प्रोवाइड अस रिकॉर्डिंग? बेटा मैं स्पीकिंग की क्या रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूं? जिस सेशन में आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक, मैं उसकी रिकॉर्डिंग देकर क्या करूंगा? सो स्पोकन एंड डिस्कशन क्लासेस आर नॉट रिकॉर्डेड, यू हैव टू बी इन द सेशन। मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया है, दोपहर में ज्वाइन कर लो, आई डोंट माइंड, रात में ज्वाइन कर लो, आई डोंट माइंड। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। आपको 3 घंटे पढ़ने की इजाजत दे दी है मैंने। यू हैव 3 hours फ्रीडम। अगर आपने 3 घंटे रोज आना दे दिए, बिलीव इन मी और नॉट, विद इन 4 weeks यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 1 घंटा दे, 1.5 घंटा दे सकती हूँ, बस ईमानदारी से ये पूरा टाइम दे देना। अगर 1.5 घंटा भी आप पाबंदी के साथ दे दें, आई अश्योर यू दैट यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग योर लैंग्वेज स्किल्स। But whenever possible, try to give me your maximum time. So what happens in discussion class? Discussion class is actually a class where you speak on different topics. A spoken class where you practice different grammatical topics. अब हम हमारी स्पोकन क्लास की 2 थीम्स होती हैं, वो जब आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैंने आपको बता दिया है कि इस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, उनकी क्लास मेरे साथ चल रही है दोपहर में 4 से 5, रात में 10 से 11। और नेक्स्ट वीक से उनकी क्लास की टाइमिंग जो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, वही टाइमिंग्स हो जाएंगी। इसको अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं आप पजल ना हो, आपकी ये 2 टाइमिंग्स हो जाएंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। Then you have a class on Thursday and Friday. You have an activity session. So what do you mean by an activity session? In activity session, you have 4 and 5 different varieties. You will enjoy a lot. आप दोपहर में ज्वाइन करेंगे
तो मुमकिन है कि आपको मिले फ्लुएंसी टेस्ट। आप रात में ज्वाइन करेंगे, यू मे फाइंड अ प्रेजेंटेशन सेशन। आप फ्राइडे को आते हैं, यू विल फाइंड लेट्स डिबेट। और अगर आप आते हैं फ्राइडे की रात को, यू विल फाइंड हॉट सीट। बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं, ये भी स्पीकिंग बेस्ड सेशंस होते हैं। इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग देने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वी वांट यू टू स्पीक, वी डोंट वांट यू टू लिसन। हम चाहते हैं कि आप बोलें, और आप चाहते हैं कि आप सुनते रहें। रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होगा इन तीन सेशंस की, डिस्कशन, स्पोकन और एक्टिविटी। You have to be in the part. You have to be in the session. Grammar classes are conducted on Thursday and Friday. हाँ, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके आपके बाकायदा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका बाकायदा टेस्ट होगा। और आज भी मेरा आपके साथ एक सेशन है, आज हमारा पहला लेक्चर है, यानी कि इस हफ्ते आप मेरे साथ 5 लेक्चर्स अटेंड करेंगे। मेरा आज आपके साथ पहला लेक्चर है, कल दूसरा, फिर तीसरा, थर्सडे को मेरा आपके साथ एक और लेक्चर है। आई विल बी टीचिंग यू ग्रामर। अगर आप दोपहर का सेशन ज्वाइन करते हैं, मैं आपको टीचर्स बता देता हूँ, सर जावेद आपको मिलते हैं दोपहर में। ही विल बी कंडक्टिंग डिस्कशन क्लास, और उनकी क्लास में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हम उनकी क्लास में 15 से 20 स्टूडेंट से ज्यादा इनरोल नहीं करते, because he conducts all sessions by himself. He conducts discussion session, spoken class, and activity session. You will find Sir Javed in the afternoon, 4:30 to 6। लेकिन सर जावेद के साथ मेरी ग्रामर क्लास होती है, तो मैं आपको थर्सडे एंड फ्राइडे मिलता हूँ दोपहर में भी। रात में मेरी टीम डिफरेंट है। रात में क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारी नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास ज्यादा होते हैं। तो मेरी ग्रामर क्लास मिलेगी, यू विल हैव वन डिस्कशन टीचर, यू विल हैव वन स्पोकन टीचर्स, यू विल हैव एन एक्टिविटीज टीचर। इट मींस जो मेरी टीम में रात के सेशन के अंदर 4 टीचर्स मुझे मिलाकर आपको मिल जाते हैं। अब आप यू डिसाइड योरसेल्फ। आप चाहे तो आफ्टरनून में पढ़ें, चाहे तो आप नाइट सेशंस में पढ़ें, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट मींस दैट यू हैव एक्सेस अप टू 5 टीचर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जस्ट इन ₹5,000। अब फॉर 3 months, अब 5,000 रुपए में अगर आपको 5 टीचर्स मिल रहे हैं, तो मुझे बताइए वो कौन सा शहर है, वो कौन सा इदारा है जो 5,000 रुपए में 5 टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। यू विल नॉट फाइंड। You have one grammar teacher, you have Sir Javed in the afternoon session conducting all the sessions। अच्छा, ये उनकी जिद है कि मुझे सारे सेशंस लेने, और मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे हमारे पास रिव्यूज आते हैं, एंड स्टूडेंट्स आर विलिंग टू अटेंड हिज क्लास। फिर मेरी जो रात की जो टीम है, उसमें आई हैव वन डिस्कशन टीचर, वन स्पोकन टीचर्स, वन एक्टिविटी टीचर। तो रात में आपको 4 वैरायटीज मिल जाती हैं, सुबह में आपको 2, दोपहर में 2 वैरायटीज मिलती हैं। टोटल हो गई 5। 5 टीचर्स इन जस्ट ₹5,000 फॉर 3 months। और दिन में 3 घंटे आपके पास पढ़ने की एक्सेस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अब आपका कोई सवाल क्लास टाइमिंग को लेकर ना आए, टीचर्स को लेकर ना आए, मुझे लेकर ना आए। भाई साहब, आप कौन है? मैं और सर जावेद, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर मोर देन 15 years। हम 15 साल से ज्यादा हो गए हमें एक साथ काम करते हुए। सर जावेद, हाँ, ऑनलाइन सेशंस के अंदर हमारा तजर्बा ज्यादा है, सर जावेद का कम है। लेकिन टीचिंग के हिसाब से देखेंगे तो सर जावेद हैज बीन टीचिंग फॉर 30 years, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 22 years। सो यू गाइज आर लकी। दोपहर की जोड़ी बहुत जबरदस्त होती है, बिकॉज बोथ प्रोफेशनल टीचर्स आर गिविंग यू सर्विसेज। रात की उससे ज्यादा सुपर डुपर होती है, बिकॉज यू हैव वैरायटी, एंड वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। आज का पहला सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। आज आपका बिल्कुल जीरो लेवल से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, और हर स्टूडेंट के जहन में एक सवाल होता है, सर आप जीरो से पढ़ाएंगे? बेटा, मैं बिल्कुल जीरो लेवल पर हूँ, इस वक्त बिल्कुल जीरो लेवल पर। आप देख लें, मुझे बताइए, हमारी जिंदगी में, अपने माइक पे आप टैप करेंगे, माइक ऑन हो जाएगा। बताइए, सबसे पहले हमारी जिंदगी में क्या आई? सबसे पहले हमने लैंग्वेज को जब स्टडी किया था, इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहली चीज क्या आई थी? बताइए। Sounds and phonics.
सबसे पहली चीज आई थी? Sounds. हमने सबसे पहले जो हमारी दौर में था ABCD, आजकल अ ब क ड, राइट, साउंड्स, हमने लेटर्स को पढ़ा। फिर लेटर्स को हमने जोड़ना शुरू किया, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स। तो हमारी जिंदगी में लेटर्स को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आना शुरू हो गए? लेटर्स को जोड़ा तो क्या बना? वर्ड वर्ड। वर्ड वर्ड बना। अच्छा, वर्ड को जब हम जोड़ते हैं तो बताइए जनरली क्या बनता है हमारे पास? Sentence. सेंटेंस। आज के सेशन में बनेगा फ्रेज, आज के सेशन में बनेगा क्लॉज। सही है। और फिर हम जब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो बताइए क्या बनेगा? Paragraph. पैराग्राफ। पैराग्राफ। पैराग्राफ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Essay. ऐसे बन जाएगी, स्टोरी बन जाएगी, लेटर्स बन जाएंगे, रिपोर्ट्स बन जाएंगी, आर्टिकल्स बन जाएंगे। हम कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं? हम ले रहे हैं, हम वर्ड्स को जोड़ने जा रहे हैं। आइए हम कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं। मैंने एक वर्ड उठाया, मैंने दूसरा वर्ड उठाया, मैंने तीसरा वर्ड उठाया, और मैंने क्या बना दिया? मैंने बना दिया फ्रेज। फ्रेज। आज पहली चीज जो बनेगी वो बनेगी फ्रेज। फिर मैंने 3 वर्ड्स उठाए, और मैंने जब उन 3 वर्ड्स को जोड़ा तो अब मैं क्या बनाऊंगा? क्लॉज। Clause. फिर मैंने 3 वर्ड्स को उठाया, और अब मैं क्या बनाऊंगा? सेंटेंस। Sentence. आइए सर आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव 3 वर्ड्स लिखने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा, एन इम्पॉर्टेंट क्लास। मैंने बताइए कितने वर्ड्स लिखे? 3 वर्ड्स लिखे। मैंने कहा इन द क्लास, मैंने कितने वर्ड्स लिखे? 3. फिर मैंने इफ शी कम्स, बताइए मैंने कितने वर्ड्स लिखे? 3. आई लाइक यू, मैंने बताइए कितने वर्ड्स लिखे? 3. क्या 3 वर्ड्स को जोड़ने से हम हमेशा सेंटेंस बनाते हैं? नहीं, नहीं सर। समटाइम्स वी कैन क्रिएट अ सेंटेंस, लेकिन जब हम 3 वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास कभी फ्रेज बनता है, कभी क्लॉज बनता है, Clause. कभी सेंटेंस बनता है। अब सवाल ये उठता है, सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये सेंटेंस है? दैट्स द प्रॉब्लम। सही कह रहे हैं सर, हमें नहीं पता चल रहा सर ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये सेंटेंस है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी हमारी बुनियादी नॉलेज होनी चाहिए जो सर आपको डिलीवर करेंगे। शायद आप लोग मेरी बात का जवाब दे सके। मैं आपकी जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूं। बताइए ये क्या लिखा है मैंने? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है। Verb. बताइए मैं जो लिख रहा हूं वो क्या है? क्या क्या इतना जितने स्टूडेंट Verb. यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं सर ये वर्ब है? अब लोग कहते हैं ना सर हमें जीरो से पढ़ना है, सर हमें जीरो से पढ़ना है। भाई देखो मैं तुम्हारी जीरो लेवल से नॉलेज टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं, अगर तुम अब मुझसे ये कहो सर जी हमें हमें वर्ब्स याद करवाएं, बेटा ये तो मैट्रिक तक क्या किया था हमने, यही तो किया था हमने, वर्ड्स को याद ही तो किया है। इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। अब मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, बताइएगा ये क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। आई, वी, यू, ही, शी, प्रोनाउन माशाल्लाह। प्रोनाउन के अंदर भी इसका एक और Pronoun. नाम, It is the pronoun. एक और नाम, Nouns. एक और नाम ऐसे आता है, एक और नाम। माशाल्लाह, जबरदस्त, These are the subjects. जबरदस्त, जबरदस्त। सब्जेक्ट प्रोनाउन सर। सब्जेक्ट चलेगा, अभी इतना मुश्किल नहीं जा रहे। सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई, बस ये 2 चीजें मैं आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा था कि क्या मेरे बच्चों को इतना आता है कि ये सब्जेक्ट है या वर्ब है। अच्छा अब मुझे बताना ये क्या है?
अगर बता दिया तो दुआएं हम आपको देंगे मजीद। बताइए। Articles. माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई याद है, Article. भाई याद, Article. माशा। अब ये लोग याद है, इनको पहचाने। Preposition. 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 सुभान अल्लाह, preposition। उसमें ये जानना चाह रहा था। अब कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है सर ये आपने क्या लिखा है आ एन और दा। यार ये हम नर्सरी लेवल पे पढ़ाते हैं, आजकल हमारे किड्स क्लब की क्लासेस चल रही है, नर्सरी लेवल पे बच्चों को पढ़ा देते हैं। आ एन दा जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, इन ऑन एट जो है वो प्रेपोजिशंस होते हैं। ऑफ हो गया, 40-50 प्रेपोजिशंस आपकी मेमोरी में होंगे। मैं अगर ये कह रहा हूं कि ये चीजें आपको ऑलरेडी आती है, मैं गलत तो नहीं हूं नादिया? सही है, आती है ना ये बातें, तो याद है हमें, ये आर्टिकल्स हैं, ये प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। आइए अब इन वर्ड्स को जोड़ो। आइए प्लीज कम विद मी। अब सर ने ऊपर देखते रहो, मैंने 3 वर्ड्स को उठाया और इन 3 वर्ड्स को जोड़ दिया और मैंने बना दिया एन इम्पोर्टेंट क्लास और मैंने बना दिया इन द क्लास। मुझे बताओ क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है क्या? No. Subject नहीं है सर। है सब्जेक्ट No और sir. वर्ब? पक्की बात? No subject, no verb. नो It सब्जेक्ट। is the phrase. No verb. That's an identification of phrase। फ्रेज को कैसे पहचानोगे? उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ये इसमें चीज, वर्ब नहीं होगा। उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें वर्ब नहीं होता। अब कोई Verb ये है। नहीं कहेगा कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने पहले ही टेस्ट ले लिया। सर वर्ब क्या होता है, ये तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, देख लें आप। अच्छा ये क्या चीज है, शुरू में इसको पहचानो। ये क्या चीज है? Article. आर्टिकल, Preposition. Article. जहां शुरू में आर्टिकल मिलेगा Preposition. उसका एक नाम गोरे ने रखा है और उसका नाम नाउन फ्रेज। Noun phrase. याद रहेगा भाई? जहां शुरू में प्रेपोजिशन आ गया, कॉमन सेंस यूज करो, क्या नाम होगा? Prepositional phrase. ये चीज मुश्किल नहीं है, पढ़ाने वाला होना चाहिए। Preposition. प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आइए आगे चल, फ्रेज समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं था। जी। अगर शुरू Yes में sir. आर्टिकल्स देखेंगे नाउन फ्रेज, शुरू में प्रेपोजिशन देखेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब देखेंगे? क्या फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब देखेंगे? No. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चलिए अब नहीं यहाँ पर देखेंगे। नहीं देखेंगे। अब पहचानिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है। इफ शी कम्स में कोई सब्जेक्ट है? She. शी। Yes, she. वर्ब है? नहीं, she She. वर्ब है? Yes, comes. कम्स। Comes. She. पहचान She लिया, is a noun. मान लिया, मान लिया। She comes. सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन क्या बात मुकम्मल हो गई है? No sir. बात No मुकम्मल, sir. बात If she मुकम्मल comes, अगर वो आए, यानी complete नहीं कि हुई। हाँ, अब इसका एक नाम और बन रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज। नाम याद करो, नाम याद करो। डिपेंडेंट, मोहताज। Dependent clause. हमारे मुल्क की तरह, हमारे हुक्मरानों की तरह। वैसे हमारा मुल्क किसी चीज का मोहताज नहीं है, हमारे मुल्क को चलाने वाले मोहताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर मुल्क में सब कुछ है। डिपेंडेंट क्लॉज। जी सर की एक आवाज आई, हैंड रेस कर लिया करें, जब कोई सवाल हुआ करे हैंड रेस कर लिया करें, तो मैं ब्रेक लगा देता हूँ। फातिमा कोई सवाल करना चाह रहा? सर ये भी आपने जो डिपेंडेंट क्लॉज वाली बात की, ये दोबारा समझा दें। अभी कही है हमने, अभी तो जबान से निकली है बेटा ये बात। डिपेंडेंट का मतलब है मोहताज, यानी कि ये अब अधूरी बात करेगा। अब इसके अंदर आप, अगर मैं ये कह रहा हूँ ना ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब है मोहताज। अब आप देखें मेरी बातें, मैं फिर लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, व्हेन शी कॉल्स, ये बात भी अधूरी है। until he
until he listens to me या until he works hard, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, as soon as it stops raining, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन बात फिर भी अधूरी है। ये बात जब तक अधूरी रहेगी जब तक इसके आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लग जाए। लेकिन देखो वर्ड्स हमने जोड़े, 2 3 भी जोड़े, 3 फिर 4 फिर 5, लेकिन बात अधूरी है। जब बात अधूरी होती है हम उसको कभी भी ये नहीं कह सकते इट्स अ सेंटेंस। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो एक नाम सेंटेंस का और लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्या चीज है सर? इंडिपेंडेंट क्लॉज से मुराद सेंटेंस। आई लाइक यू, बात मुकम्मल। आई लाइक यू, बात मुकम्मल। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश, बात मुकम्मल। हेल्प मी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, बात मुकम्मल। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, याद रखिएगा, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस आपको मुकम्मल मीनिंग्स देता है, और सेंटेंस के आखिर में आपको मिलेगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। याद रहेगी बात? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हम सेंटेंस को दूसरा नाम भी हमने दे रखा है, सेंटेंस का जो दूसरा नाम है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ही ये होता है जो आपको एक मुकम्मल मीनिंग्स दे दे। सर हसीब टीचर्स अस, सारा लिसन्स टू मी, आई वर्क हार्ड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको बात मुकम्मल नजर आ रही है, बात समझ आ रही है? जब बात समझ आती है तो इसका मतलब यही होता है कि बात मुकम्मल है। बात समझ नहीं आ रही है, When I was young, हाँ तो सर आगे बताइए फिर क्या हुआ था? अरे जवान तो हम अभी भी हैं भाई। When Sarah came, हाँ तो सर फिर क्या हुआ? When Sarah came, फिर क्या हुआ सर बताइए, हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ बेटा, बात अधूरी है ना, अधूरी बात को अधूरा रहने दो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जितनी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जितनी बातें पढ़ाई हैं उन सारी बातों का एक स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको अपनी नोटबुक में हैंड रिटन कर लीजिएगा। नोट्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आप कोशिश किया करें, अगर सर की तरह आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने हर लेक्चर को पहले क्लासरूम के अंदर नोट डाउन करता था और घर जाकर उसको दूसरे रजिस्टर में नोट करता था, इस नियत के साथ, इस नियत के साथ कि कल को कहीं गलती से हम टीचर ना बन जाए। और यही हुआ कि हम टीचर बन गए। ठीक है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट लेक्चर्स with your hand। चलिए, तो अब अभी ये जितनी मैंने बातें की है ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। अब आप नोट्स को आगे जब देखेंगे तो आपको नोट्स के अंदर बहुत डिटेल मिलेगी हर चीज की। व्हाट इज फ्रेज, जितनी बातें सर ने आपको पढ़ाई है, समझाई है, वो सारी आपको देखे नजर आएंगी और अब आपको बातें समझ आती भी जाएंगी। आपका कोई सवाल आए तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं ब्रेक लगा दूंगा। What is phrase? A phrase is a group of words which gives us some meaning. Or a phrase is a group of words that function as a single unit within a sentence. It does not have a subject and a verb, which means it does not give us complete meanings. It does not express a complete thought on its own. गौर से देखिए, पहले आपको नाउन फ्रेज की एक्सप्लेनेशन दी थी कि नाउन फ्रेज के शुरू में आपको क्या मिलने वाला है? आर्टिकल्स। देखिए आ, एन और द। जी सर, आ गए नजर।
उसके बाद गौर से देखिए prepositional phrase, आपको हर जगह preposition नजर आ रहा होगा। On, under, among, within, underneath, between, beyond, सारे preposition है, prepositional phrase। आ गई बात समझ। फिर हमारी जिंदगी में कौन आया? हमारी जिंदगी में clause आया। Clause, a clause is a group of words that contains a subject and a verb। clause की एक सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि उसमें subject और verb होता है। लेकिन 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 क्लॉज के अंदर दो काइंड्स है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस that can stand alone. Sir Rasib teaches us. Sir Javed conducts our spoken and discussion classes. It contains a subject and a verb, and it does not depend on any other clause to convey its meaning. She likes to read books. This is a complete sentence. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेगा, लेकिन बात अधूरी होगी। गौर से देखिए, शी वॉक टू द स्टोर, बात मुकम्मल, फुल स्टॉप। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, बात मुकम्मल। दे प्लेड सॉकर इन द पार्क, बात मुकम्मल। ही स्टडीड फॉर हिज एग्जाम ऑनलाइन, बात मुकम्मल। बात मुकम्मल हो जाती है तो फुल स्टॉप आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। लेकिन जरा डिपेंडेंट क्लॉज को देखिए, गौर से देखिए, सारी बातें अधूरी हैं। When I was young, if it rains tomorrow, whenever she goes, wherever she goes, what I need to do, अधूरी बात है। तो जो, लेकिन सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बात फिर भी अधूरी है, तो इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। We cannot call it a sentence, we call it dependent clause। सेंटेंस का मतलब होता है मुकम्मल मीनिंग्स, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अब आ गया सेंटेंस, पुरानी चीज जिससे आपकी दोस्ती है, आप जानते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नई बातें ऐड कर देते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अ सेंटेंस नॉर्मली एंड्स ऑन फुल स्टॉप। आमतौर से फुल स्टॉप लगता है, लेकिन आप दो बातें और ऐड कर लें, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क भी अगर आपको नजर आ जाए तो बेटा दैट्स अ सेंटेंस। याद करें बचपन की बातें, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये मत कहना सर ये नहीं आता हमें, वी डोंट नो अबाउट दिस। यू नो ऑल दीज थिंग्स। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं, yes and no question, question with WH words. Do you speak English? What do you want? क्या चाहती हो तुम? Why do you keep crying? रोती क्यों रहती हो भाई? क्या मसला है तुम्हारे साथ? Right? उसके बाद आपकी जिंदगी में आता है imperative sentence. Please listen to me. Pray for my mother. Be kind to others. Don't forget to call your parents. Don't go alone. Advice, request, order, instructions. Imperative sentences. Exclamatory sentence. Sudden expressions. Hurrah, we have won the match. Wow, the performance was incredible. What a small world we live in. कितनी मुख्तसर सी दुनिया में हम रहते हैं. How delicious this cake tastes. फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमले। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ। आ गई बात समझ? गॉट इट? वो लोग हैंड रेज कर लें जो आज के सेशन में एक्टिव हैं, जिनको मेरी बातें समझ आ गई हैं। देखते हैं कितनी मेरी बातें समझ आई हैं, और हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। और याद रखें, मेरा एक टेस्ट भी होता है, मैं जो कुछ भी आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा उसके बाकायदा आपको नोट्स मिल जाते हैं, और उसके बाकायदा आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। तो आज के सेशन के बाद भी आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना? यू विल हैव अ टेस्ट by 11:30 you will receive a PDF and you will receive an online test. आप उसको सॉल्व कीजिएगा, देन आई जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, identify whether it is a sentence, dependent clause or prepositional phrase. Yes, starting with Shazma. Shazma, they are going on vacation. क्या है ये? सेंटेंस, क्लॉज, क्या है? It's sentence.
इट्स अ सेंटेंस। दूसरा भी आप ही बताएंगी। द क्यूरियस लिटिल किटन, द क्यूरियस, It's a phrase. इट्स No, it's a dependent clause. इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब बता दें, आधी जायदाद आपके नाम, सोच लें। Kitten. द क्यूरियस लिटिल किटन, किटन क्या है, वर्ब है? नहीं, kitten तो subject है ना। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पाकिस्तान के किस शहर में सब्जेक्ट आखिर में आ रहा है आजकल? सोचें सोचें। किटन अगर सब्जेक्ट है तो फिर मैं इसका ऑब्जेक्ट पूछूंगा, फिर मैं इसका प्रोनाउन पूछूंगा, फिर आप कहेंगे सर नहीं ये भी गड़बड़ हो रही है। द क्यूरियस लिटिल किटन, फातिमा बताएंगी, फातिमा क्या है ये द क्यूरियस लिटिल किटन? मेरे साथ रहिएगा शाज़मा। यस फातिमा। सर ये फ्रेज फ्रेज फ्रेज, कहलाएगा ना? फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है फातिमा ये? सर ये मतलब इसमें द आ रहा है ना, हाँ, तो ये प्रपोजिशन में द शुमार प्रेपोजिशन होगा होता या है या आर्टिकल? आर्टिकल होता है? बस इन एंड ये द में आएगा सर। क्या होता है? आर्टिकल होता है, प्रेपोजिशन होता है? आर्टिकल, आर्टिकल आर्टिकल, होता है। तो आर्टिकल। जहां आर्टिकल आता है अभी आपको याद करना पड़ेगा, जहां आर्टिकल आएगा वो नाउन फ्रेज है, और जहां प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा फ्रेज है? ओके, नॉन फ्रेज। ये कौन सा फ्रेज है? अंडर द ब्रिज। प्रपोजिशन फ्रेज। कैसे पहचाना? ये प्रपोजिशन है सर, ये ठीक है, अंडर है ना इसमें। आपसे एक और सवाल। व्हेन द सन सेट्स, सनसेट कब हुआ, कब? ये मतलब डिपेंडेंट क्लोज है ना सर ये, कैसे पहचाना आपने डिपेंडेंट क्लॉज? क्योंकि ये अधूरा मतलब मोहताज जुमला है ये, अभी माशा, कंप्लीट चल रहा है, सेंटेंस नहीं हुआ। दिमाग चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त फातिमा, छा गए आप। दिमाग चल रहा है। यस मलिया, द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। द स्काई इज क्लियर। The sky is clear and blue. It is the prepositional phrase. माशाल्लाह, कहाँ है preposition, कहाँ लिखा हुआ है इसमें? द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, preposition बता दे, मैंने आधी जायदाद दे देनी है अभी के अभी। Okay, the sky is clear. The sky And blue, is the object, and blue is the verb. Sorry, is the adjective. क्यों इतना दिमाग पे जोर डाल रही है? द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू जुमले के आखिर में क्या नजर आ रहा है? आता हूं मैं, अभी वापस आता हूं मलिया आपके पास। उरूज बताइए, द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू क्या है ये? माइक पे। सेंटेंस। सेंटेंस, वेरी गुड। इस जो एक देखो चोर तरीका बता दूं, आखिर में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दैट्स अ सेंटेंस, राइट? Yes, sir. अ डिलीशियस चॉकलेट केक, ये बताइए क्या है? Delicious chocolate cake. Noun phrase. माशाल्लाह, इट्स अ नाउन फ्रेज। अक्रॉस द स्ट्रीट, Across the street. Prepositional phrase. prepositional phrase, दैट्स वेरी गुड। आज रात सोने से पहले टेस्ट जरूर दीजिएगा, 20 आउट ऑफ 20 आने वाले हैं आपके। यस फातिमा खान, फातिमा बताइए। Yes, sir. इफ यू स्टडी हार्ड, क्या है ये? नंबर 8। If you study hard, ये prepositional phrase. preposition आइडेंटिफाई कर दें बस। आईफोन 16 If, है आपका। if, इफ preposition है, पक्की बात है। इसमें आपको कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिख रहा। yes, if preposition है। अच्छा हम देखें फ्रेज, फातिमा हम दोबारा से शुरू से बात करते हैं। हमने फ्रेज के बारे में ये बात की थी कि उसमें ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। आप उस बात से एग्री करती हैं? वो बात समझ आ रही थी? उसमें ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। लेकिन यू को गौर से देखिए, क्या पुरानी रिश्तेदारी नहीं है इससे आपकी? यू कम हियर, यू लिसन टू मी, यू टॉक टू मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी। यू क्या है? Subject. मान लिया आपने, तस्लीम कर लिया। स्टडी क्या है? स्टडी। Verb. तो अब इसको फ्रेज कहते हुए खौफ नहीं आ रहा, डर नहीं लग रहा, हिचकिचाहट नहीं हो रही?
कुछ गलत बोल दिया। फ्रेज, फ्रेज तो नहीं हो सकता ये, इट कैन नॉट बी अ फ्रेज। सोचो क्या है फ्रेज। क्लॉज है। माशाल्लाह, आएगा दिमाग में, आ जाएगा। बहुत अरसे बाद चीजों को सही तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ आ जाएगी। अगर देखो पुरानी नॉलेज है हमारे पास, सब्जेक्ट भी पता है, वर्ब भी पता है, बस वो वर्ड ऑर्डर सेट हो जाएगा। दैट्स अ दैट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। आइए अगला बताइए फातिमा। द टॉल ओक ट्री। द टॉल ओक ट्री। आर्टिकल ये है हमारे पास। प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करते हैं बस। आईफोन नहीं, 18। प्रपोजिशनल फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, दैट्स वेरी गुड। इनसाइड द हाउस। अब आप मुझे पता है, आइडेंटिफाई फौरन कर लेंगे, गलत जवाब नहीं आएगा पहले। प्रपोजिशनल फ्रेज। दैट्स वेरी गुड। प्रपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज। टेस्ट जरूर दीजिएगा सोने से पहले। यस नादिया। नादिया। Yes, sir. लोग परेशान हो Yes, जाते sir. हैं, कहाँ भाग गए सर, जवाब नहीं दे रहे। तो वही वाली नादिया आप Yes, हमारे sir. साथ चले। हम कहीं गायब नहीं होते, बस बेटा कभी कभार कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है। वरना सुबह से मैसेजेस आप सबके पास आ रहे थे, क्लास 4 बजे है, क्लास 10 बजे। वो अचानक से मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मैं ना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो शुगर फिर 36 पर आ रही थी अम्मी की, तो हमें जाना पड़ा। ठीक है, चले। ओके। सर बिकॉज एक्चुअली मैं ग्रुप में ऐड हो रही थी। वो कर दिया मैंने आपको ग्रुप में ऐड, मैंने आपको लिंक भेज दिया था। सॉरी फॉर दैट। बिकॉज शी वॉज टायर्ड। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। पहचानिए क्या है ये। So this is the dependent clause. माशाल्लाह, डिपेंडेंट क्लॉज। पहली बॉल पे चौका। वी वेंट टू द बीच यस्टरडे, ये क्या है। Sentence. सेंटेंस। Independent कैसे clause. आपने कैसे पहचान लिया इतनी जल्दी से। एक तो बात कंप्लीट है इसमें ना, वी और वेंट टू द सेकंड के बीच। सेंटेंस के लास्ट में बस फुल स्टॉप ये दिए। सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगा। वेरी गुड। हिज ओल्ड लेदर जैकेट, ये बताइए, इसको आइडेंटिफाई करिए। हिज ओल्ड लेदर जैकेट। अब ना यहाँ आर्टिकल है ना प्रेपोजिशन है, कैसे पहचानेंगे। This is the phrase. फ्रेज, मान लिया फ्रेज है। नाउन फ्रेज कहेंगे इसको या प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो prepositional तो नहीं है ना, नहीं है तो वो कहना गुना हो जाएगा। नाउन। नाउन फ्रेज, दैट्स अ कॉमन सेंस यू यूज। सर प्रेपोजिशन तो नहीं है ना, तो हिज हटाएंगे तो एन लग जाएगा, एन ओल्ड लेदर जैकेट। ठीक है, Old दैट्स leather, वेरी गुड। yes. सिंस इट स्टार्टेड रेनिंग, ये क्या है। Again, this is the dependent clause. दिस इज अगेन अ डिपेंडेंट क्लॉज, दैट्स वेरी गुड। यस शुएब खान। लड़के आते हैं, हमें खुशी होती है, पाकिस्तान के लड़के भी पढ़ रहे हैं। 95% फीमेल्स पढ़ रही होती है हमारे पास, 5% हमारे कुछ लड़के होते हैं। अपना माइक ऑन कीजिएगा। अ ब्राइट सनी डे। अ ब्राइट सनी डे। A bright sunny day. So इट्स ये अ noun इट्स अ नाउन। noun phrase. वेरी गुड। आई एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम। So it is a independent clause. I think on इट्स content अ of the डिपेंडेंट क्लॉज। बात अधूरी भी नजर आ रही है आपको, कहीं से अधूरी बात है। I enjoy independent clause eating ice completion. cream. आखिर में full stop. It's a independent clause. It's a sentence. Although he tried his best. Yes, sir. Although he tried his best. Although they have, ये क्या है? sir, ये dependent clause है. Dependent clause. Very good. Very good. The fluffy white clouds. What is this? Noun phrase है, sir. It's a noun phrase. You hit the bullseye. When the bell rings. When the bell rings. Dependent clause. Dependent clause. Shweb, you have a good IQ level. That's very good. Between the trees. Prepositional phrase. Prepositional phrase. That's very good, Shweb. You hit the bullseye. Next, Tayyaba. Then I'll come to you again, Shazma. Her sparkling diamond necklace. Her sparkling diamond necklace. Yes, Tayyaba.
Cling diamond necklace. Dependent clause. देखिए अगर डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे ना तो ये बात, तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को फिर पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है कोई वर्ब नजर आ रहा है? नेकलेस, डायमंड, स्पार्कलिंग नहीं है। सब्जेक्ट हर और स्पार्कलिंग वर्ब। माशा, जबरदस्ती लोग बना देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। हर सब्जेक्ट थोड़ी नहीं होता, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? ये जी। फ्रेज है, नाउन फ्रेज। A sparkling diamond necklace. Noun. He plays the guitar beautifully. बताइए क्या है? Sentence. माशा। The busy city streets. बताइए क्या है? The busy city streets. Phrase. Phrase. मान लिया phrase है, कौन सा phrase? Noun या prepositional? The busy. Noun. Noun phrase. Very good. Above the clouds. ये preposition phrase. Prepositional phrase. If they arrive on time. Dependent clause. Dependent clause. Very good. She is studying. She is studying for her exams. She is studying for her exams. Sentence. That's very good. तैयबा छावनी आप. Yes, next. Sabah. In the garden. Prepositional phrase. That's very good. Next. The cat chased the mouse. Sentence. Sentence. Correct. Beyond the horizon. Prepositional phrase. Very good. Because the car broke down. ये भी prepositional phrase होगा। अगर ये फ्रेज है तो इसमें ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब कैसे नजर आ रहा है? द कार, समथिंग कैन बी अ सब्जेक्ट, द कार ब्रोक डाउन, गाड़ी खराब हो गई। Noun phrase होगा ये। नाउन फ्रेज अगर होता तो शुरू में आर्टिकल्स होता, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। फ्रेज की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ही ये हमने आज पढ़ी है ना, क्या क्या पढ़ी है कि उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, तो ये क्या है? ना वर्ब होता है। डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट Dependent. क्लॉज। Clause. The sky is clear and blue. Sentence. Sentence. That's very good. Yes, Shazma. A cozy wooden cabin. A cozy wooden cabin. It's a noun phrase. It's a noun phrase. You hit the bullseye. Next, the flowers bloom in the spring. The flowers bloom in the spring. Yes. Who is going to tell me? The flowers bloom in the spring. Yes, Infinix. Unmute yourself, Infinix. Mic पे tap करें, mic on है. The flowers. Yes, sir. It's a sentence. It's a complete sentence. On the table. Sentence. On the table. Prepositional phrase. Prepositional phrase. Since they won the game. Dependent clause. Dependent clause. That's very good. Near the beach. Near the beach. सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि ये सेंस दे वन द गेम में डिपेंडेंट क्लॉज कैसे है? तो फिर क्या होना चाहिए? Since they won the game, जब से उन्होंने मैच जीता है, तो क्या कर रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं? नहीं, हाँ, सिंस दे वन द गेम, जब से उन्होंने मैच जीता है, तो इसमें डिपेंड हो रहे हैं। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि बात अधूरी है। ठीक।
सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, लेकिन फिर भी बात अधूरी है। जब से अच्छा। उसने मैच जीता है, हाँ तो आगे बताइए ना क्या हो रहा है। बस बता नहीं सकता जब, क्योंकि आगे बात ही नहीं है, अधूरी बात है। और अधूरी बात की आइडेंटिफिकेशन ये कि उसके आखिर में कॉमा है। ठीक। सिंस आई गॉट मैरिड, जब से मेरी शादी हुई है। आगे बताइए। सिंस ही गॉट एन एक्सीडेंट, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है। जी सर आगे बताइए। बात अधूरी है ना, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बात अधूरी है, इसीलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है, शाजमा की वापसी हो गई। नियर द बीच, शाजमा नियर द बीच, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Near the beach. So it's prepositional phrase. It's a prepositional phrase. The sun rises in the east. ये तो सब बता देंगे। It's a Sentence. It's a sentence. By the river. By Prepositional. prepositional phrase. prepositional phrase. She loves to read books. Sentence. Sentence. While she was cooking dinner. It's clause. It's Dependent clause. डिपेंडेंट क्लॉज। दैट्स वेरी गुड। एक टेस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, 10 मिनट के अंदर अंदर आप उस टेस्ट को सोने से पहले लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको रिसीव हो जाएगा। मेरे जितने सेशंस होते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं, उस सब के नोट्स मिल जाते हैं, उसके टेस्ट के लिंक्स मिल जाते हैं। मैं आपको गाइड कर दूं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ नहीं थे। आपका जो सेशन होता है, जो रेगुलर सेशन होता है, कुछ स्टूडेंट्स का आज से रेगुलर सेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने पहले आपको 3 दिन तक मेरे सेशंस को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको इस काबिल बना दूं कि आप जब अपनी स्पोकन क्लास में जाएं, डिस्कशन क्लास में जाएं, एक्टिविटी सेशन में जाएं, सो यू शुड हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक। तो आप मेरे साथ 3 से 5 दिन रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप अपनी डिस्कशन क्लास में जाएंगे, बोलते हुए नजर आएंगे, स्पोकन क्लास में आप बोलते हुए नजर आएंगे। आप यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो आपके सेशंस होते हैं, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 4:30 से 6, 9:30 से 11, यू विल हैव स्पीकिंग बेस्ड सेशंस। ठीक है, आप एक्टिविटी सेशन के अंदर आपके मजीद 4 सेशंस होते हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे यू विल हैव एन एक्टिविटी सेशन and you will have a lot of fun in those sessions. आपने शायद आज से पहले कभी फ्लुएंसी टेस्ट नहीं दिया। मैं कहता हूँ भाई 3 दिन जो है ना क्लास में रहो, सुनो और देखो थर्सडे और फ्राइडे में फ्लुएंसी टेस्ट के अंदर whether you can speak for more than 2-3 minutes or not. You will learn presentation skills. You will also have a chance to have debates. You will also have a hot seat. Hot seat क्या होता है? आप एक पार्टिसिपेंट हम सामने बिठा देते हैं and 4 participants will be asking questions क्विकली। वो क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने अब तक नहीं देखा कि आपकी डिस्कशन क्लास कैसे होती है, आपकी स्पोकन क्लास कैसे होती है, आपकी एक्टिविटी सेशंस कैसे होते हैं, और आपने इन टीचर से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई है। आपको इसकी एक्सेस मिलती है व्हेन यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप मेरे साथ रहते हैं। मेरे साथ पढ़ाने वालों की तादाद में आपको बताऊं तो आप कहेंगे व्हाट, आई हैव मोर देन 40 people who are giving services on my platform. हमारा किड्स क्लब चल रहा है। I have 24 faculty members in kids club and alhamdulillah we are teaching 400 plus kids these days. And मेरा जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उसके ऊपर मेरे साथ तकरीबन 8 मेंबर्स हैं। मेरा ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर मेरे साथ तकरीबन 6 मेंबर्स हैं। हम आपको 4 सेशंस ऑफर कर रहे हैं, डिस्कशन, एक्टिविटी, स्पोकन क्लास। मैंने आपको बता दिया सर जावेद से आपकी मुलाकात होती है दोपहर में। सर जावेद जो सेशंस ले रहे होते हैं वो डिस्कशन क्लास भी लेते हैं, स्पोकन क्लास भी लेते हैं, एक्टिविटी सेशन भी लेते हैं। आई कंडक्ट योर ग्रामर क्लास, आई एम योर ग्रामर टीचर। आप दोपहर में पढ़ें, रात में पढ़ें, आई विल बी विद यू। मेरे साथ 3 टीचर्स और होते हैं रात के सेशंस के अंदर। You will have a discussion teacher, you will have an activity teacher, you will have a spoken teacher. इसका मतलब मेरी टीम में, रात की टीम में 4 टीचर्स शामिल हैं। You will have 5 different language instructors giving their services live on Zoom. आपको दोनों सेशंस में पढ़ने की इजाजत होती है। आप दोपहर में आ जाइए, रात में आ जाइए, और इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो 5,000 रुपीज है।
यानी कि मंथली आपको तकरीबन 1500-1600 रुपये पड़ते हैं। 1500 रुपये तकरीबन हमारी मंथली फीस होती है। वन टाइम में हमारी पेमेंट पॉलिसी होती है, आप एक दफ़ा फीस सबमिट करवाते हैं, इस सेशन का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा चुके हैं, मैंने उनको बता दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी क्लास 1-1 घंटे की हो रही है। थर्सडे से आपका सेशन इसी टाइमिंग के मुताबिक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, दोपहर में भी और रात में भी।